प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के प्रथम पाठ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय पर बात करने वाले हैं। आत्मपरिचय, इसमें कवि ने अपने जीवन के बारे में बताने की कोशिश की है कि मेरा जीवन किस प्रकार का है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर कवि बच्चन कह रहे हैं कि मैं सांसारिक जीवन का भार, जग जीवन, संसार रूपी जीवन या सांसारिक जीवन, इसका भार लिए हुए फिरता रहता हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। फिर भी मेरे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम का भाव बना रहता है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं का स्पर्श करके इसे झंकृत कर दिया है। जिस प्रकार वीणा के तार होते हैं, उनको कोई अंगुली से स्पर्श कर दें तो उनमें झंकार होती रहती है, उसी प्रकार किसी प्रिय की यादों ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को झंकृत कर दिया है। अब मैं जीवन रूपी जो सांस है, सांस जिनसे अपना जीवन चलता रहता है, उन सांसों के दो तार लिए हुए फिरता रहता हूँ। इस प्रकार वीणा में जो तार होते हैं वो झंकार होती रहती है, उसी प्रकार मेरे हृदय को भी किसी ने झंकृत कर दिया है। अब मैं अपना जीवन जो है वो सांसों के रूप में जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि बच्चन कह रहे हैं स्नेह सुरा यानी प्रेम रूपी शराब, और यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, प्रेम रूपी शराब। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब का पान करता रहता हूँ, यानी प्रेम रूपी शराब पीकर मस्त रहता हूँ, और इस मस्ती में कभी भी किसी भी बात का विचार नहीं करता हूँ। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, इस बात का मैं कभी विचार नहीं करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कि संसार के लोग उन्हें पूछते हैं जो संसार की बातें करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, कि संसार के लोग तो उनको ही पूछते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं। यानी संसार में क्या होता है, जो व्यक्ति किसी की प्रशंसा करता है तो जिस व्यक्ति की प्रशंसा की जा रही है वो व्यक्ति उस व्यक्ति का गुणगान करने लग जाता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। मैं संसार में किसी की भी प्रशंसा करने वाला नहीं हूँ, किसी को पूछने वाला नहीं हूँ। मैं अपने मन के अनुसार चलने वाला हूँ। तो कवि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं दूसरों के अनुसार चलने वाला नहीं हूँ, मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार ही गाता रहता हूँ, अपने मन की भावों की ही अभिव्यक्ति करता हूँ। मैं किसी के कहने के अनुसार चलने वाला नहीं हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि संसार के बारे में मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। निज उर, अपने हृदय में मैं अपने उद्गार रखता हूँ। मैं अपने मनोभावों को लेकर चलता रहता हूँ, किसी अन्य के इशारे पे चलने वाला नहीं हूँ। यानी कवि कहता है कि मेरे हृदय में जो भाव हैं मैं उनको ही उद्गार यानी अभिव्यक्त करता हूँ, उनकी अभिव्यक्ति करता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरा जो हृदय है उसको प्रेम रूपी जो श्रेष्ठ भेंट जो मिली है उसको ही मैं प्रेम उपहार, यहाँ पर उपहार क्या हो गया
कि मेरे हृदय में जो प्रेम के भाव हैं उनको मैं अपने हृदय की श्रेष्ठ भेंट मानता हूँ, उनको लिए हुए फिरता रहता हूँ। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मैं अपने हृदय के जो भाव हैं उनकी ही अभिव्यक्ति करता हूँ, और मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी श्रेष्ठ भेंट है उनको मैं लिए हुए घूमता रहता हूँ। वही मेरे हृदय के उपहार हैं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कि ये सब संसार है, ये अपूर्ण है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कवि ने यह संसार को अपूर्ण इसलिए कहा है क्योंकि संसार में प्रेम का अभाव है। संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, उनमें प्रेम का अभाव है, इसलिए कवि को यह संसार अपूर्ण लग रहा है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, लेकिन मेरा जो संसार है वो अपना संसार है, अपने सपनों का संसार है, मेरे प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है। मैं उसी को लेकर आगे बढ़ता रहता हूँ, अपनी भावनाओं के अनुसार इस प्रेम में संसार की रचना करता हूँ। तो कवि ने यहाँ पर इन चारों पंक्तियों में एक ही बात बताई है कि यहाँ पर जो है मैं अपने अनुसार चलता हूँ, इस संसार के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि संसार में प्रेम का अभाव है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनावे, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलती रहती है, और मैं उसी अग्नि की आँच से स्वयं को तपा करता हूँ, स्वयं को तपाता रहता हूँ। यानी मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि विद्यमान है, उसके अनुसार ही मैं चलता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, कि चाहे सुख के भाव हों चाहे दुख के भाव हों, मेरे जीवन में चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं हर स्थिति में मग्न रहता हूँ। मग्न का अर्थ है प्रसन्न रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, मैं इसमें प्रसन्न रहने की कोशिश करता हूँ। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे हृदय में प्रेम रूपी अग्नि जलती रहती है, और उस प्रेम रूपी अग्नि की आँच से ही मैं अपने आप को तपाता रहता हूँ। और मैं सुख हो चाहे दुख हो, दोनों ही स्थितियों में मग्न रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनावे, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कि संसार के लोग संसार सागर को पार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सागर को पार करने के लिए नाव बनाता है, नाव से उसको पार करने की कोशिश करता है, उसी प्रकार संसार में लोग इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, कि मैं तो संसार रूपी जो लहरें हैं उन पर बहने की कोशिश करता हूँ। जिस प्रकार से समुद्र में व्यक्ति अपने आप को लहरों के हवाले छोड़ देता है कि लहरें ही मुझे इस सागर से पार करा देंगी, उसी प्रकार मैं किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करता हूँ इसके साथ। मैं केवल प्रेम से अपने जीवन को जीता हूँ और प्रेम रूपी मस्ती में बहा करता हूँ। और इस संसार के लोग इस संसार को जो पार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, इस प्रकार के प्रयत्न मैं नहीं करता हूँ। देखो, इन सभी पंक्तियों में बच्चन जी ने जो रुबाई छंद का प्रयोग किया है, और रुबाई छंद में क्या होता है कि तीसरी पंक्ति जो होती है ना, वो स्वतंत्र होती है। अगला पद देखेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं जवानी के मस्ती में रहता हूँ। यौवन का उन्माद का अर्थ है पागलपन या मस्ती। तो मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, कि मेरा जो जीवन है जवानी की मस्ती में रहता हूँ। यौवन का उन्माद मेरे ऊपर है, अर्थात प्रेम की सनक मेरे ऊपर सवार रहती है। इस प्रेम की जवानी युवावस्था में प्रेम की सनक मेरे ऊपर सवार रहती है, ये बताने की कोशिश की है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, कि मैं पागलपन की स्थिति में हूँ और मस्ती की स्थिति में हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में अवसाद यानी दुख के भाव मेरे हृदय में हैं। कि मैं युवावस्था की मस्ती में झूमा करता हूँ, फिरता हूँ, रहता हूँ, और उस पागलपन की स्थिति में भी मेरे हृदय में दुख के भाव हैं। मुझे निराशा मिलती रहती है कदम कदम पर।
जो बाहर मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि यहाँ क्या कह रहे हैं कि मैं बाहर से तो बिल्कुल प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में अंदर जो है दुख के भाव हैं। मैं अपने किसी प्रिय की यादें लिए हुए घूमता रहता हूँ। जो मैं बाहर से तो प्रसन्न चित्त दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर से मुझे वो यादें रुलाती रहती हैं। मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, कि बाहर से तो मैं प्रसन्न चित्त दिखाई देता हूँ, लेकिन अंदर से वो उसकी मधुर जो यादें हैं वो मुझे रुलाती रहती हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि बहुत से लोगों ने अनेक प्रकार के यत्न मतलब प्रयत्न, अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, लेकिन सत्य को कोई जान नहीं पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, लेकिन वे लोग सब नादान हैं जो दाना का अर्थ है सांसारिक वैभव, जो सांसारिक वैभव के पीछे घूमते रहते हैं। जिस प्रकार पक्षी होता है वो दाने के पीछे घूमता रहता है, उसी प्रकार इस संसार में व्यक्ति सांसारिक वैभव के पीछे घूमा करता है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे घूमा करता है। तो कवि ने यहाँ दो बातें बताई कि एक तो सत्य को कोई जान नहीं पाया है, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए, और वह व्यक्ति जो धन सुख सुविधाओं के पीछे घुमा करता है वह क्या है, नासमझ है, नादान है। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, कि संसार के लोग अब भी अगर सीख नहीं पा रहे हैं, इस पर भी नहीं सीख पा रहे हैं, कि संसार के लोग क्या हैं, वो मूर्ख के समान है, मूड हैं, जो अभी भी सीख नहीं पा रहे हैं, और वो इस सत्य को, इस सांसारिक जो भोग विलास है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे घूम रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। लेकिन कवि क्या कह रहा है कि मैं तो उस जो अब तक मैंने सीखा है, जो अब तक मैंने अपना जीवन जो इन चीज़ों के पीछे गंवाया है, वो मैं अब भुलाना चाह रहा हूँ। ऐसा ज्ञान जो मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया है उसको मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब और ऐसा कुछ नहीं सीखना चाहता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं और जोर जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अपने आप को संसार से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं अलग हूँ और ये संसार अलग है, और हमारा आपस में कोई नाता या संबंध नहीं है। मैं और जग और कहाँ का नाता, कि मैं अलग हूँ, संसार अलग है, और मेरा और इस संसार का कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, कि मेरा अपना संसार है और मैं रोज एक नए संसार की, यानी एक नए आदर्श की रचना करता हूँ, और उससे संतुष्ट न होने पर मैं उसे मिटा देता हूँ, और फिर एक नया संसार, एक नया आदर्श में बनाता हूँ, उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कि संसार के लोग जिस धन समृद्धि भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे घूमते रहते हैं, उसे एकत्र करने में लगे रहते हैं, वैभव को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैं ऐसी पृथ्वी को, ऐसे भोग विलास के संसार को, ऐसे वैभव को, इसको ठुकराता हूँ। ऐसे वैभव को मुझे नहीं जोड़ना है। मैं इस प्रकार के संसार को ठुकरा कर चलता हूँ, और मैं प्रेम के संसार की ओर अग्रसर होता हूँ, प्रेम रूपी संसार की कल्पना करता हूँ। ऐसा संसार मुझे चाहिए जिसमें प्रेम हो,
ये वैभव वाला संसार मुझे नहीं चाहिए। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाणी में आग लिए फिरता हूँ। हा जिस पर भूपों के प्रास हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल, यानी महल जो है वो यहाँ पर हम इस प्रासाद शब्द का अर्थ लें महल, प्रासाद है ना। प्रासाद का अर्थ क्या है? महल है। कवि यहाँ पर क्या कह रहा है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि मेरे रोदन में भी जो है वो राग, राग का अर्थ है प्रेम, कि मैं जो रोदन है, मेरा रुदन है, मेरा जो रोना है, उसमें भी प्रेम छलकता है, प्रेम का भाव है। मेरे गीतों में भी प्रेम रूपी आंसू बहते रहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, कि अपने रोने में भी, मेरे रोने में भी प्रेम का भाव है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शीतल वाणी में आग लेना विरोधाभास अलंकार, की वाणी शीतल है फिर भी आग है। अरे जहाँ शीतलता है वहाँ कैसे हो सकती है? लेकिन विरोधाभास है। लेकिन वास्तव में विरोधाभास अलंकार में क्या होता है? वास्तव में विरोध नहीं होता, विरोध का केवल आभास मात्र होता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि कह रहा है कि मेरी वाणी बहुत ही कोमल है, बहुत ही शीतल है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे हृदय में जो है वो विरोध के भाव नहीं है। मेरे हृदय में भी विरोध के भाव हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं, खंडहर का अर्थ यहाँ पर, खंडहर जो पुराना महल हो जाता है, टूट फूट जाता है, उसको खंडहर कहते हैं, और वो एक याद पर आधारित होता है। उसको देखते हमें उसके पुराने समय की याद आ जाती है। तो कवि क्या कह रहा है कि मैं किसी की यादें लिए भी घूमता हूँ, और मैं उन यादों पर जो भूपों के प्रासाद, भूप यानी था राजा, राजाओं के महल भी न्योछावर करने को तैयार हूँ। कि मैं जो खंडहर है, जैसे एक तरफ खंडहर है और एक तरफ राजा का विशाल महल है, तो कह रहा है कि मैं उस खंडहर पर राजा की विशाल, उस आलीशान जो महल है, उसको भी न्योछावर करने को तैयार हूँ। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मैं अपनी प्रिय की याद के लिए इस संसार के जितने भी भोग विलास, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनको भी छोड़ने को तैयार हूँ। तो कवि ने यहाँ पर इस पद में दो बातें बताई है कि मैं, जो मेरा रुदन है, रोना है, उसमें भी प्रेम का भाव है, और मेरी जो वाणी है वो भले ही कोमल है, शीतल है, लेकिन उसमें भी विरोध का भाव है। विरोधाभास अलंकार है यहाँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं अपनी प्रिय की यादों के लिए, वो जो खंडहर शब्द है प्रिय की यादों के लिए है, प्रिय की यादों के लिए राजाओं के महल अर्थात भौतिक सुख सुविधाएं, विशाल जो वैभवशाली जो संसार है, उसको भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब मैं रोया, यानी मेरे हृदय की पीड़ा, दुख मैंने अपने करुण शब्दों में व्यक्त किया, तो इसको लोगों ने कहा कि इसने तो गीत गाया है, इसने तो कविता का निर्माण किया है। जबकि मैंने अपने हृदय की पीड़ा और दुख के भावों को अभिव्यक्त किया है, और लोग उसे क्या कह रहे हैं कि इसने तो गाना गाया है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और मेरे हृदय के शब्द फूट पड़े, मेरे हृदय के जो भाव हैं वो शब्दों के रूप में व्यक्त हुए, और लोगों ने कहा कि इन्होंने तो एक बेहतरीन छंद बनाया है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, केवल मेरे हृदय के भाव ही मेरी वाणी में निकल कर आए हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहा है कि संसार के लोग मुझे कवि कहकर अपनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता है कि मैं कवि नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक प्रेम दीवाना हूँ, प्रेम का दीवाना हूँ। मेरे हृदय में मेरे प्रियजनों के लिए गहरा लगाव है, गहरा प्रेम है, और मैं प्रेम की उसी दीवानगी को यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ।
तो कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं जो रोता हूँ उसको संसार के लोग क्या गाना कह रहे हैं कि इसने तो बहुत अच्छा गाना गाया है, और मैं जो अपने हृदय के भाव मेरे शब्दों के रूप में फूटे उसको उन्होंने कहा कि तूने बहुत अच्छा छंद बनाया, बहुत अच्छी कविता बनाई है, जबकि मैंने केवल अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है। और संसार के लोग मुझे कवि कहकर अपनाना चाह रहे हैं, जबकि मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो संसार का एक नया दीवाना हूँ। दीवाना का अर्थ वो होता है जो अपने लाभ हानि इनकी कभी परवाह नहीं करता, वो केवल किसी चीज़ के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति दीवाना हो जाता है, और वो कभी लाभ हानि की अपनी किसी तरह की परवाह नहीं करता, न ये परवाह करता है इसका परिणाम क्या होगा, बस केवल वो अपने उस चीज़ को, उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो वो कवि ने अपने आप को यहाँ दीवाना कहने की कोशिश इसीलिए की है कि मैं लाभ हानि की कोई वो नहीं करता, किसी की परवाह नहीं करता, और दीवाना हो, जैसे दीवाना होता है कोई व्यक्ति किसी के प्रति, वैसे हो गया हूँ मैं। और देखेंगे, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम में झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि मैं प्रेम दीवानों की तरह, मैं संसार में प्रेम रूपी जो दीवाने होते हैं, प्रेम के दीवाने, उनकी तरह घूमता रहता हूँ, विचरण करता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपने निश्चल और निस्वार्थ प्रेम का प्रचार प्रसार करता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, कि दीवानों की तरह घूम रहा हूँ, अपने प्रेम के लिए मैं इधर उधर फिरता रहता हूँ, निश्चल और निस्वार्थ जो प्रेम है मेरा उसके लिए घूमता रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और यहाँ कवि क्या कहना चाह रहा है कि मेरे हृदय में जो भाव है मादकता के, वो मैं लिए हुए घूमता रहता हूँ। मादकता निशेष यानी जो बचा हुआ है, वो मादकता यानी नशा जो है वो बचा हुआ, वो मैं लिए हुए फिरता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कि संसार के लोग जिसको सुनकर झूमें, झुके, लहराएं, मस्ती में रहने लग जाएं, मस्ती से लहलहाने लग जाएं, मस्ती से लहराने लगें, ऐसा संदेश, ऐसा मस्ती का संदेश लिए हुए मैं फिरता रहता हूँ, और सभी को मस्ती में झूमने का संदेश देता हूँ, कि संसार की किसी प्रकार की परवाह नहीं करें और केवल मस्ती में झूमें, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।